हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे अफगानी पैंट की कटिंग। अफगानी पैंट की कटिंग करते हैं। हम डबल फोल्ड कर लिया है। ये किनारी वाली साइड मैंने अपनी साइड ली है और बंद वाली साइड मैंने इस साइड है। अब ये देखो, इस तरह मैंने कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह बिछा लिया है। यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है। किनारी वाली साइड मेरी साइड और बंद साइड इस दूसरी साइड है। अब मैं यहाँ पर अफगानी पैंट बनाऊंगी। इसकी अब मेजरमेंट देख लेते हैं। 34 तो हमारा अफगानी पैंट का यहाँ पर माप है। 34 इंच की तो ये लंबाई है और 40 इंच पैंट की हिप है। और हमने मोरी रखनी है 6 इंच की। अफगानी की मोरी जो होती है वो रखनी हमने 6 इंच की। ये भी इस मेजरमेंट के अनुसार ही हम अपनी अफगानी पैंट की कटिंग करते हैं। 6 इंच पैंट की लंबाई है तो 1 इंच हम ऊपर की साइड माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। ऊपर 1 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे और 34 इंच 1 इंच की हम नीचे मोरी लगाएंगे। जो हम बुकरम से नीचे की साइड मोरी बनाते हैं 1 इंच हम वहाँ लगाएंगे। तो हम 1 इंच हम यहाँ इस तरह 1 इंच हमने ऊपर की साइड माइनस कर दिया, वो भी हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। और 1 इंच हम नीचे की साइड माइनस कर दिया, वो भी हम इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे, अलग से लगाएंगे। तो इसमें हम आधा इंच और प्लस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 33.5 इंच का ये निशान लगा लेंगे। आधा इंच हम नीचे जो हमारा चुन्नट डालेंगे उसमें कपड़ा जाएगा, तो आधा इंच हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 33.5 इंच। अब हिप हमारी है 40 इंच। 40 का हम चौथा भाग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 11.5 इंच आ जाएगा। तो हमारा हिप साइज़ लेंगे हम 11.5 इंच। हिप साइज़ है हमारा, देखो 11.5 इंच। और ये किनारी वाली साइड हम इसको निकाल देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन करके यहाँ से किनारी वाली साइड इसको निकाल देंगे। अब देखो 11.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया है और अब आसन लगाएंगे हम। आसन हिप का चौथा पार्ट प्लस 1.5 इंच, इसमें भी हम 1.5 इंच ही प्लस करेंगे। तो ये भी हमारा 11.5 इंच हम यहाँ पे आसन लेंगे। और यहाँ इस साइड भी हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। इस तरह मिला लेंगे और 2.5 इंच हम इस तरह यहाँ आगे की साइड लगाएंगे निशान 2.5 इंच पे। तो अब इसका हम बीच बना कर लेंगे कितना है। ये आया हमारा 7.25 इंच। यहाँ से ये आ गया है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच हम ये जो हमारी किनारी है इस साइड से हम 7.25 इंच का ये निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये इसका बीच बन गया है हमारी पैंट का। यहाँ से इसका बीच बनने के बाद हम इसको देखो, ये इस साइड हमारी 1 इंच माइनस करके 33.5 इंच पे हमारा ये निशान आया है। और जो हमने ये निशान लगाया है इससे हम आधा इंच नीचे की साइड झुकाव करेंगे इसका, क्योंकि बीच से हमारी मोरी नहीं उठेगी। ये देखो, इससे हमने यहाँ पे आधा इंच का ये यहाँ पर झुकाव कर लिया है नीचे की साइड इस तरह यहाँ पे। और यहाँ पे 7.25 इंच का मैंने ये निशान लगा दिया है। ये मैंने बीच सेंटर कर लिया है। और अब हमने मोरी कितनी रखनी है 6 इंच। तो 6 इंच में हम 6 इंच और प्लस करेंगे। तो हम यहाँ से बीच से लेते हैं 6 इंच हम इस साइड लेते हैं, ये देखो भी। और 6 इंच हम इस साइड लेते, 12 इंच की हम ये यहाँ पर मोरी बनाएंगे। देखो इस तरह। ज़्यादा इसमें हम चुन्नट डाल लेंगे, 5 या 6 इसमें हम बिल्कुल नॉर्मल सी प्लेट डालेंगे। और इस तरह हम ये यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखो, पट्टी से इस तरह का ये निशान लगा लेंगे। और अंदर की साइड हम इस दूसरी पट्टी से निशान लगा लेंगे इस तरह। इसका हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और 1 इंच पर हम ये यहाँ तक गोलाई करेंगे। 1 इंच की यहाँ पर हम
इस तरह ये गोलाई कर दी हमने। अब ये आगे वाले पार्ट की हमारी कटिंग तैयार है। अब हम इसकी यहाँ तक कटिंग कर देंगे आगे वाले पार्ट की। अब ये देखो आगे वाले पार्ट की मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हम बैक वाले पार्ट की और कटिंग कर लेते हैं। हाँ, हम ये ऊपर की साइड गैप छोड़ेंगे यहाँ पर, और देखो बिल्कुल किनारे से किनारे हम इसको मिलाएंगे यहाँ पर। ये देखो ये बिल्कुल यहाँ से इस साइड से मैंने चारों पल्ले को यहाँ पर मिला दिया है। खुली साइड मैंने बैक पार्ट को भी अपनी साइड किया है और बंद पार्ट को मैंने इस साइड किया है। लेंगे हम 2 इंच, यहाँ से 2 इंच लेते हैं और यहाँ से है हमारा बैक पार्ट हम लेते हैं 2 इंच का। इस निशान को और इस निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे और 1 इंच की गोलाई हम यहाँ पे इस तरह कर देंगे। बैक पार्ट की भी हम देखो 1 इंच पर करेंगे और 2 इंच हम यहाँ से बैक पार्ट को 2 इंच की हम यहाँ बैक पार्ट की लंबाई ले लेते हैं। 1 इंच हम आगे की साइड इसको डाउन करेंगे और बैक पार्ट को हम इस तरह सीधी साइड यहाँ पे मिला देंगे। अब देखो 2 इंच मैंने ये बैक पार्ट लिया है और 1 इंच मैंने ये आगे की साइड डाउन किया है और 1 इंच की हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। 1 इंच हम यहाँ पे 2 इंच लेते हैं बैक पार्ट को, तो हम यहाँ पे 1 इंच लेते हैं। तो इसको हम इस तरह 1 इंच बढ़ाएंगे और इसकी हम यहाँ पे देखो इस तरह यहाँ पर गोलाई कर देंगे। अब हम बैक पार्ट की भी हम जिस तरह मैंने निशान लगाए हैं इसी तरह हम बैक पार्ट की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। देखो ये मैंने बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर ली है। आगे वाले पार्ट की और हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, डाउन करेंगे। आगे वाले पार्ट को हम 1 इंच से नीचे की साइड डाउन करते हैं। ये इस तरह आगे वाला पार्ट मैंने ये 1 इंच यहाँ तक डाउन किया है। जेब की लंबाई लेंगे हम 14 इंच और चौड़ाई लेते हैं हम 6 इंच और 6 ही इंच हम इस साइड से लेते हैं। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह 6-6 इंच का ये चौड़ाई की तरफ हम इसको मिला लेंगे और 1 इंच हम इस तरह यहाँ पे इस तरह डाउन करेंगे। ये हमारी जेब कट है। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। ये मैंने 4 इंच की पट्टी बेल्ट के लिए कटिंग कर ली है और इसको हम बीच से कट कर लेंगे। 4 इंच की पट्टी में ये पोंची के लिए यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह यहाँ पर 1 इंच इस तरह डबल फोल्ड में आएगी और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह चुन्नट डालकर हमारी ये पैंट इस तरह बन जाएगी और नीचे की साइड है ये 1 इंच की हम यहाँ पे देखो इस तरह मोरी लगा देंगे 1 इंच की। ये हमारी अफगानी पैंट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल। आप मैंने एक चीज़ इसमें बारीकी से बताई है और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।